नमस्कार। आज हम बात करेंगे विज़डम टीथ या अक्ल के दांत के बारे में, उससे जुड़ी समस्या के बारे में। टीथ से हमें प्रॉब्लम होती क्यों है? इसलिए होती है जब ये मसूड़ों से बाहर निकल नहीं पाते हैं पूरी तरह से, या फिर पार्शियली, यानी कुछ पार्ट तो निकल जाता है पर पूरा गम तक नहीं आ पाता है। कुछ केसेस में ये जो विज़डम टीथ है बहुत ही पेन करता है और डॉक्टर विज़िट के बाद इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। पर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि बिल्कुल कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि हमें कोई दिक्कत है। इम्पैक्टेड थर्ड मोलर के कुछ कॉमन सिम्टम्स है, जैसे कि मसूड़ों में सूजन होना, या फिर दर्द होना, या मुंह से एक बदबू आना, या फिर कुछ का टेस्ट पर का पता नहीं चलना, मतलब कुछ भी खाओ तो वो बुरा लगता होगा, टेस्ट एकदम गंदा सा लगता होगा। तो हो सकता है आपका थर्ड मोलर इम्पैक्टेड है। और जब थर्ड मोलर इम्पैक्टेड रहता है तो मुंह खोलने में भी दिक्कत होती है, जब खाते हैं तो चबा के खाने में भी दिक्कत होती है। थर्ड मोलर जो है ये इम्पैक्टेड क्यों होता है? इसलिए होता है कि इसे जगह नहीं मिलती है, जो जॉज में जगह नहीं होती है तो होता है। ट्रीटमेंट दो तरह के हो सकते हैं। आइदर आपको कुछ देर के लिए आपके डॉक्टर मॉनिटर करके कैसा आ रहा है टीथ, वो वॉच करके आपका अगर आ सकता है तो रखने के लिए ट्राई करेंगे, या फिर सर्जरी करके निकाल दिया जाएगा आपका दांत। इम्पैक्टेड थर्ड मोलर का जो सर्जरी होता है वो लोकल एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है। 45 मिनट्स टू 1 आवर लग सकता है उसमें, और आपको पेन पता नहीं चलेगा क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया के अंडर होगा प्रोसेस। उसके बाद थोड़ा पेन हो सकता है, जिसके लिए आपके डॉक्टर आपको पेन किलर्स प्रेस्क्राइब करेंगे, एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करेंगे, या फिर स्वेलिंग है तो उसके लिए मेडिसिन देंगे और गैस का मेडिसिन देंगे। आपको रिकवर करने के लिए 7 दिन लग सकता है मैक्सिमम। और आपका अगर सूचर्स लगे हैं, टाँके लगे हैं, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके 7 दिन के बाद वो निकालने पड़ते हैं। 30 to 45 मिनट्स गॉज जो है आपका, वो आपके मुंह के अंदर ही रखना है, कुछ थूकना नहीं है बाहर। उसके बाद आप गॉज को निकाल सकते हो। उसके बाद आपको रूम टेम्परेचर या फिर उससे कम टेम्परेचर का ही खाना खाना है 24 आवर्स तक। 24 आवर्स के बाद आप थोड़े गुनगुने पानी और नमक लेकर कुल्ला कर सकते हो, और एकदम से मुंह को बंद नहीं रखना है, उससे क्या होगा, मसल स्पैज़म हो जाएगा। तो आपको 24 आवर्स के बाद वो थोड़ा पानी, गुनगुना पानी और जो नमक का सलाइन वाटर गार्गल करना है, ताकि आपका मुंह का एक्सरसाइज भी हो, उस मसल स्पैज़म ना हो, और कोई इन्फेक्शन भी ना हो। जो टाँके लगे होंगे आपके मुंह में उसका इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए आपको वो करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो आपको डॉक्टर से बात करनी है। तो ये थर्ड मोलर में प्रॉब्लम होती क्यों है? क्योंकि ये आ नहीं, मतलब गम से बाहर आ नहीं पाते हैं, और अगर आधा आया होगा तो उसके चारों ओर जो खाना फंस जाता है वो ठीक से साफ़ नहीं हो पाता है, जिससे कि कैविटीज़ हो सकते हैं। या फिर आप जो एडजेसेंट टूथ है उसके साइड में जो दांत है उसके ऊपर या प्रेशर डालते हैं, तो उसका प्रेशर से आपको पेन हो सकता है उस दांत में, या फिर अगर केविटीज़ भी हो सकता है ये इन दोनों दांतों में, थर्ड मोलर में और उससे पहले वाले दांत। स्पेस नहीं है और पीछे का दांत आ रहा है तो उसको वो धक्का देता है, तो सामने के दांत भी क्राउडेड हो सकते हैं। ट्रीटमेंट अगर नहीं किया गया तो वो सिस्ट में बदल सकता है। अगर सिस्ट हो गया तो फिर ट्रीटमेंट उसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। थर्ड मोलर के साइड वाला जो सेकेंड मोलर होता है उसके ऊपर प्रेशर डालने से क्या होता है, एक तो दांत तो इफ़ेक्ट होता है और बोन भी रिजॉर्ब्ड हो जाता है। आपको अगर बहुत ज़्यादा पेन हो तो आप पेन किलर ले सकते हैं, या इन्फेक्शन की वजह से पेन हो रहा होगा, स्वेलिंग है तो उसके लिए मेडिसिन आप ले सकते हैं। पर आपको
ट्रीटमेंट तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है टेम्प्ररी रिलीफ है, तो आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा ये परमानेंट रिलीफ के लिए। हर केस में एक ही तरह का ट्रीटमेंट नहीं होता है, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट ट्रीटमेंट मोड होते हैं। अगर आपका दांत एकदम से ऐसे ऐसे हॉरिजेंटल है, वो आ नहीं पाएगा, तो उसको तो निकालना ही पड़ेगा। पर अगर वो थोड़ा है, लग रहा है टिल्टेड है या फिर वर्टिकल है, अगर हम उसको मॉनिटरिंग करके रख सकते हैं, देखते हैं, अगर हो सकता है तो रखते हैं। या फिर उसका एडजेसेंट टूथ, ऊपर वाला जो टीथ है वो है ऑलरेडी, तो उसको हम ट्राई करते हैं कि रख सकते हैं। क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो निकाल देंगे, तो ये जो गम्स है, ऊपर का दांत अगर प्रेशर डालेगा तो इसका गम डिजीज़ होगा, इस दांत में मतलब इस गम्स में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि ऊपर का दांत को सेव कर दें। ये सब हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? यूजुअली ग्रोइंग एज में आप अगर 16-17 ईयर्स के हैं, 18 ईयर्स से पहले आप अगर एक्सरे कर ले, एक ओपीजी फुल माउथ एक्सरे कर ले, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके दांत ठीक से आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। अगर आने वाले हैं तो ठीक है, वैसे छोड़ देते हैं। अगर नहीं आने वाले हैं ठीक से, तो वो सर्जरी करके आप निकाल सकते हैं। विजडम टूथ का या थर्ड मोलर का विजडम से कुछ लेना देना नहीं है। इसका नाम ऐसा है क्योंकि ये थोड़ा लेट से आता है, बाकी बाकी दांत तो आ जाते हैं 10 साल 12 साल तक। तो ये दांत जो है वो आता है आपके 18 ईयर्स या 20 ईयर्स एज में, जब तक आप एडल्ट बन चुके होते हैं। तो इसीलिए आप इसको विजडम टूथ बोलते हैं। इसका विजडम से कुछ लेना देना नहीं है। इसके निकालने से इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कि आपको आँख दिखाई नहीं देगा, आपका विजडम चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल ये प्रॉब्लम इतना कॉमन क्यों है? क्योंकि आजकल हम बहुत ही प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, ज़्यादा चबाने का काम हमारे मुंह से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये हो रहा है। तो आपको अगर इम्पेक्टेड हो चुका है तो उसका तो आपको इलाज करना पड़ेगा। पर आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं जो कि ग्रोइंग एज में है, एज ग्रुप में है, तो उन्हें फ्रूट्स चबाने के लिए, चबा चबा के खाने के लिए बोलिए, या स्किपिंग एक्सरसाइज करवाइए, ताकि जॉ का साइज़ जो है थोड़ा बड़ा हो और ये प्रॉब्लम ना हो आगे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपका ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू।